नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इंदौर का रुख करेंगे। इंदौर में पार्किंग विवाद में तलवारबाजी देखने को मिली है, जहां एक पक्ष ने दूसरे पर किया तलवार से हमला। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कार खड़ी करने को लेकर यह विवाद हुआ था। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तलवार से अटैक किया है और ये मामूली सी बात थी। देखिए, कार खड़ी करने को लेकर ये छोटा सा जो विवाद है, इस पर किस तरीके से तलवारबाजी देखने को मिला है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल छोटी सी बात कितनी बड़ी हो जाती है। किस तरीके से यहाँ पर आम जनता विवाद करती नजर आती है। इंदौर में पार्किंग विवाद में तलवारबाजी देखने को मिला है। जी हाँ, जहां कार खड़ी करने को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तलवार से हमला करने की कोशिश की है। जी हां, जहां कार खड़ी करने को लेकर पहले विवाद हुआ, जब बात एक पक्ष ने नहीं मानी तो दूसरे पक्ष ने तलवार से हमला कर दिया। ये पूरी खबर है। कार खड़ी करने को लेकर यह विवाद हुआ है। देखने वाली बात होगी। देखिए, बड़ी कार्रवाई यहां पर होनी चाहिए क्योंकि पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश कर रही है। और आगे बढ़ेंगे। 7 साल पहले शादी हुई। शुरुआत के कुछ महीने या फिर कुछ कहें तो साल सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद से पति और पत्नी के बीच जो मतभेद शुरू हुए, उसका अंत इतना दर्दनाक होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। 4 साल की मासूम ने अपने पिता की जो खौफनाक दास्तान सुनाई, उसने सबको हिलाकर रख दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और देखिए, जिस तरीके से यहां पर यह खबर सामने आई है, बता दें आपको, इंदौर में पार्किंग विवाद में तलवारबाजी देखने को मिली है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तलवार से हमला किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया दर्शकों, और कार खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। और हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ये बताइए, जिस तरीके से यहां पर छोटा सा जो विवाद है वो इतना बड़ा रूप ले लेगा, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है एहतियाब? एहतियाब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो देखिए, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप खुद तस्वीरें देखिए दर्शकों। इंदौर से जिस तरीके से यह वारदात सामने आई है, छोटी सी बात थी, कार खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तलवार से अटैक किया है। और ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक पक्ष ने दूसरे पर अटैक किया है, कार खड़ी करने को लेकर यह विवाद हुआ। एहतियाब शेख हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। एहतियाब, ये बताइए, देखिए छोटी सी बात थी, इतना बड़ा रूप ले लेगी, किसी को पता नहीं था। क्या कार्रवाई हुई अब तक? हेलो एहतियाब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जानकारी दीजिए। एहतियाब, क्या कार्रवाई हो रही है? तो एक पक्ष ने दूसरे पर तलवार से हमला किया है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। आप तस्वीरें देखिए। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि आजकल समाज में क्या हो रहा है। हिंसा बढ़ती जा रही है, लेकिन एक बात सामने आ रही है कि एक छोटी सी बात जो थी तलवार पर तब्दील हो गई। मतलब तलवार से अटैक किया गया कार खड़ी करने को लेकर। आप सोचिए, पार्किंग की जो बात है इतनी बड़ी हो जाएगी, किसी को अंदाजा ना था। और देखिए, वहां पर स्थानीय लोगों का जमावड़ा भी हो चुका है। एक पक्ष जो है वो दूसरे पक्ष पर तलवार से अटैक करता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं। 7 साल पहले शादी हुई। शुरुआत के कुछ महीने या फिर कहे कुछ साल तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद से पति और पत्नी के बीच मतभेद शुरू हो गए। एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, आपको दिखाते हैं।
पति ने पत्नी को जलाकर मार डाला। पहले तेल डाला और माचिस लगा दी। तड़पकर जलकर मौत की नींद सोई पत्नी। बेटी के सामने दिया वारदात को अंजाम। मां के कत्ल की बेटी बनी गवाह। शादी के 7 साल के सफर का खौफनाक अंत। घर के अंदर की तस्वीरें आग लगने के बाद की हैं, जहां अब सिर्फ राख बची है। लेकिन आग लगी नहीं, बल्कि इसी घर की लक्ष्मी को जलाकर मार डाला गया। बाहर खड़ी भीड़ भी इसी बात से हैरान है कि आखिर एक पल में ये सब क्यों और कैसे हो गया। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस सबूतों और उन सभी साक्ष्यों को जुटाने में लगी है जो इस मामले से जुड़ी कड़ी बनने वाले हैं। मामला बस्ती जिले के चौगड़हा गांव का है, जहां ये घर रात चीखों में बदल गया। एक विवाहिता आग की लपटों में घिरी और फिर लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में उसने दम तोड़ दिया। दुनिया के लिए ये एक हादसा हो सकता था, लेकिन 4 साल की एक मासूम ने जो खुलासा किया, उसने पिता के चेहरे से नकाब हटा दिया है। एक नन्ही सी जान ने सुनाई अपनी मां की मौत की खौफनाक दास्तान। हम है बाबा। हाँ हाँ हाँ। और वो तोतली आवाज में सच बोल रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके पापा ने उसकी दुनिया उजाड़ दी है। 4 साल की मासूम का कहना है कि पापा ने मम्मी पर तेल डाला और माचिस जला दी। कलेजे को चीर देने वाला ये बयान अब पुलिस की तफ्तीश का सबसे बड़ा आधार है। जिस पिता को रक्षक होना था, वही भक्षक बन गया। सीमा और राम सूरत की शादी 2018 में हुई थी। 7 साल के इस सफर में खुशियां कम और कलह ज्यादा था। आए दिन विवाद, मारपीट और थाने के चक्कर, यही सीमा की नियति बन चुकी थी। 2 बार पंचायत भी हुई, थाने में सुलहनामा भी लिखा गया, लेकिन राम सूरत के सिर पर सवार खून का जुनून कम नहीं हुआ। नतीजा, शनिवार रात 11 बजे सीमा को जिंदा जला दिया गया। हमारी बहन को जिंदा जला दिया गया है। और काफी दिन से 8 साल से लगभग प्रताड़ित कर रहे थे। हाँ, काफी परेशान थे वो। बार तो बार आप शिकायत नहीं किए थे कहीं? शिकायत किए थे। छावनी थाना में हमने कई बार रिपोर्ट भी किया। 112 पे हमारी बहन ने कॉल किया, लेकिन सुलहनामा लिखवा के थाना वाले भगा देते थे कि जाइए आप आराम से रहिए आप लोग, लेकिन फिर भी वही लोग बार बार परेशान करते थे। आप कह रहे थे कि कल आई थी थाने। हाँ, वो मारे पीटे थे। हाँ। तो उसकी वजह से आंख में कुछ डाल दिए थे, जिसकी वजह से आंख में सूजन था। जी जी। और आंख भी लाल हो गई थी। तो वो आई थी यहाँ पर थाने पर रिपोर्ट लिखाने। तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया, सिर्फ वो लोग सतावना देकर यहाँ से हट गए। और कौन कौन है इसमें जो है? इसमें परशुराम हैं, जो बहन की जेठ लगते हैं। देवर हैं भगवान हैं, और उनकी बहन रमा है, मुन्नी है और श्यामा है, और उनकी माँ है श्यामलली, जो इनका बहुत बड़ा रोल है। और उनके मामा हैं जो उनकी इजाज़त से कुछ होता नहीं है। तो इसका मतलब परशुराम और उनके मामा, ये लोग सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। मृतिका के पिता भारत प्रजापति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी स्वर्णिमा सिंह का कहना है कि केजीएमयू में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और बच्ची के बयान समेत सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच जारी है। थाना छावनी क्षेत्र के अंतर्गत 4/4/2026 को रात्रि लगभग 11 बजे एक महिला अपने घर में गंभीर रूप से जल गई। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे केजीएमयू लखनऊ इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पे दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। घर वालों से प्राप्त तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। महिला का पोस्टमार्टम लखनऊ में कराया जा रहा है। आगे की विधिक कार्यवाही प्रचलित है। सीमा तो चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई वो मासूम बच्ची, जिसकी आंखों ने वो मंजर देखा जो कोई इंसान नहीं देखना चाहेगा। अब इंसाफ की आस उस नन्ही गवाह और पुलिस की तफ्तीश पर टिकी है। आपको बता दें कि बस्ती जनपद के थाना छावनी क्षेत्र के चौगड़वा गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक 4 साल की बच्ची ने अपने ही मां को जिंदा जलाने का आरोप अपने पिता पर लगाया। आपको बता दें थाना क्षेत्र के चौगड़वा गांव का ये मामला, जहां सीमा प्रजापति नाम की एक लड़की है, जिसने कई बार छावनी थाने पे जाके शिकायत करती है। पारिवारिक कलह की बात भी सामने आती है, लेकिन पुलिस द्वारा बार बार उसको समझा बुझा करके उसके घर भेज दिया जाता है। 4 तारीख को ये मामला सामने आया, जब एक जली हुई महिला
पीएससी विक्रम जो पीएससी पहुंचती है तब मामला संशोधित होता है कि क्या कुछ मामला वहां खुल के सामने आता है कि वो सीमा प्रजापति रूप में उसकी पहचान होती है, जहां उसकी छोटी बच्ची जो 4 साल की दूध में बच्ची से साफ तौर पे अपने पिता पे आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पिता ने ही मेरी माँ पे तेल डाल के उसको आग लगा दिया। आपको बता दें मामला दर्ज होता है और उसको यहाँ से जब वो जल जाती है उसको भेजा जाता है लखनऊ केजीएमसी हायर ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ इलाज करा उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब वो मामला आता है पुलिस की फॉरेंसिक टीमें लगती हैं, जांच करती हैं, साक्ष्य का संकलन कर रही हैं और वो जांच के लिए पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि महिला के परिवार द्वारा जो भी तहरीर दी गई उस पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके विवेचना जारी है और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विषय यह है कि जिस तरह के गंभीर मामला है, बहुत सनसनीखेज मामला है कि जो अपने ही पत्नी को उसके पति द्वारा जला के हत्या कर दी जाती है, ऐसा आरोप उसके परिवार जो लगाए। स्वयं उसकी बेटी ने, जो अपनी बेटी है, वो खुद ही अपने पिता पे ये आरोप लगाती नजर आ रही है कि मेरे पिता ने ही मेरी माँ को तेल डालकर आग लगा दिया। दिलीप कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, बस्ती। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नवी मुंबई में खुलेआम गोलीबारी, युवक के गले में लगी गोली। जहां बता दें आपको हालत नाजुक है। खुलेआम गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल है। आपको नवी मुंबई से ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। गोलीबारी में अमित मौर्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटनास्थल से पुलिस को 4 खाली कारतूस मिले हैं। तो देखिए मुंबई से भी ये बड़ी वारदात सामने आई है। युवक के गले में गोली लगी है। युवक की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है, गंभीर बताई जा रही है। खुलेआम गोलीबारी देखने को मिली है और जिससे नवी मुंबई के इलाके में दहशत का माहौल है। वहां की जो आम जनता है वो यही सोच रही है कि आखिर वो सुरक्षित क्यों नहीं है, पुलिस क्या कर रही है। खुलेआम ऐसे गोलीबारी की घटना सामने आ रही है और ऐसी वारदात अगर आंखों के सामने देखने को मिलता है तो पुलिस पर भी सवाल उठते नजर आते हैं। बता दें आपको घटनास्थल से पुलिस को खाली कारतूस बरामद हुए हैं, जहां अब लगातार इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। युवक के गले में गोली लगी और जिसकी हालत बेहद खराब बताई जा रही है। युवक की जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। ये नवी मुंबई से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। गोलीबारी में अमित मौर्य, जी हाँ, यहाँ युवक का नाम निकलकर सामने आया है जिसका नाम है अमित मौर्य, उसे गोली लगी है जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटनास्थल से पुलिस को 4 कारतूस मिले हैं। दर्शकों, देखने वाली बात होगी क्या सख्त कार्रवाई होती है, क्योंकि ऐसी कार्रवाई होनी जरूरी है ताकि समाज में सबक मिले। जो खुलेआम गुंडागर्दी की घटना को अंजाम देते हैं, खुलेआम लोगों में डर का माहौल बनाते हैं। और देखिए आम आदमी में अभी वहां दहशत का माहौल है और यही वजह है कि पुलिस पर भी सवाल निशान है कि आखिर पुलिस की मौजूदगी सड़कों पर क्यों नहीं है। और अगर सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी होती तो ऐसे खुलेआम गोलीबारी की घटना जनता आंखों के सामने नहीं देखती। बता दें आपको नवी मुंबई से यह खबर बता रहे हैं जहां घटनास्थल से पुलिस को कारतूस बरामद हुए हैं। जी हाँ, नवी मुंबई में खुलेआम गोलीबारी हुई है। जी हाँ, और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं युवक की। बताया जा रहा है अमित मौर्य गंभीर स्थिति उनकी बनी हुई है, अस्पताल में वो भर्ती हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। खुलेआम गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। युवक के जो गले में है, बता दें आपको, वहां गोली लगी है, हालात नाजुक बताई जा रही है।